नमो नमः। हम लोग संधि पढ़ रहे थे, व्यंजन संधि। तो व्यंजन संधि में आज हम पढ़ेंगे जस्त्व संधि। जस्त्व संधि का सूत्र है झलाम जशो अंते। पहले हम सूत्र समझ लें। झल, झल में झभई से लेकर के हल्के हल तक। झभई घ ढ ध जब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त कपर श श स और ह। इतने वर्ण यानी वर्गों के क च ट त प, इन सभी वर्गों के 1 2 3 और चौथे वर्ण और श श स और ह। ये वर्ण अगर झल है, ये वर्ण झल है। झल के बाद, अगर झल के बाद कोई भी वर्ण हो, चाहे स्वर हो चाहे व्यंजन हो, तो झलों को जस होता है। जस में क्या क्या आता है? ज ब ग ड और द। यानी कि चाहे जो वर्ण हो 1 2 3 4 में वर्ग के और शब्दशः, इन सब के स्थान पर ये होगा। अब कौन सा होगा किसके? तो आप ये देखिए कि उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान ग है, तो क वर्ग के किसी भी वर्ण के साथ ग होगा और ह का भी ग हो जाएगा। फिर च वर्ग में ज हो जाएगा, प वर्ग का ब हो जाएगा, ट वर्ग का ड हो जाएगा और त वर्ग का द हो जाएगा। और इसी तरह श तालव्य का है तो ये भी ज में बदल जाएगा। ये मूर्धन्य श जो है ये ड में बदल जाएगा, दंत स द में बदल जाएगा। इस तरह से ये उच्चारण स्थान के हिसाब से अपने अपने वर्ग में बदल जाते हैं। अब ये नहीं है कि देखिए, जैसे उदाहरण षट, ट जो है ये झल में आता है, ट पहला वर्ण है और इसका जब हम बदलेंगे तो ट का तृतीय वर्ण क्या होगा? ड। तो सट आनन की जगह क्या हो जाएगा? षड आनन। ड में आ की मात्रा लग जाएगी तो ये षडा नन बन जाएगा। अब देखिए ये दूसरा उदाहरण है अच धन अंत है। यहाँ पे च है, पहला वर्ग है, तो च को तृतीय वर्ण में बदलेंगे तो च छ ज। तो इस च की जगह पे बस ज कर देंगे तो इस ज में ये अ की मात्रा मिल जाएगी तो अ च का ज हो जाएगा। ज में अ की मात्रा लगे तो इसलिए ज पूरा हो गया, अजंता बनेगा। अच धन अंत अजंता। यहाँ देखिए ध, ये तृतीय वर्ण है ही, तो जब तृतीय वर्ण है तो ये वाला ध प्रथम वर्ण में, तृतीय वर्ण है तो ये प्रथम वर्ण में बदल जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? क्रू ध को द करेंगे, क्रुद्ध ध। तृतीय वर्ण प्रथम वर्ण में और बाकी सारे वर्ण तृतीय वर्ण में। दुह ह को क वर्ग का कंठ स्थानीय है तो क वर्ग में जाएगा, क ख ग, उसका तृतीय वर्ण है ग, तो इसलिए दुह का दुग हो जाएगा। दु आधा ग दुग धन। क्योंकि ये हलंत है, इसके बाद कोई स्वर नहीं, इसलिए इसकी कोई मात्रा नहीं लगी, इसलिए ग आधा रहेगा। इसी तरह यहाँ देखिए तृतीय वर्ण जहाँ जहाँ दिख रहा है वहीं से तोड़ेंगे। ये ब है, प फ ब, तो ब वर्ण को अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा? तिप। चेक कर लीजिए, कोई भी वर्ग रख सकते हैं। तो तिप धन, ब में अ की मात्रा है तो अंत। यहाँ पे भी देखिए या तीसरा वर्ण ये है द पे, तो यहीं से बदल देंगे म ह त, महत। धन ये दानम है, दानम। एतद मुरारी, यहाँ पे भी द है तो इस द का त कर देंगे, ए तत् मुरारी। और ये है लब्ध। यहाँ पे भी प फ ब तृतीय वर्ण है तो इसको प्रथम वर्ण में चेंज कर देंगे, जिसमें संभव हो, जिससे सही अर्थ निकले। अगर प में करेंगे तो लब नहीं निकलेगा सही अर्थ, इसलिए फ में भी नहीं होगा, ब में नहीं, भ लब धातु होती प्राप्त होने के अर्थ में, तो लब और ध। इस तरह से तृतीय वर्ण में बदलता है। अगर तृतीय वर्ण है तो वो प्रथम द्वितीय में जिसमें अर्थ सही निकल आए वो हम रख देंगे। इस तरह से हमारी जस्त्व संधि कंप्लीट होती है। अगली संधि हम देखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।